Hello students, welcome back to our YouTube channel Expert Coaching Center. You know that direct 8500। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अपना नंबर सिस्टम पूरा कर लिया है और पूर्ण संख्याओं पर भी हमने अपना चैप्टर पूरा कर लिया है। आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, और उस पर बेस्ड कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस यानी कि कुछ मूलभूत संक्रियाएं। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले सीखेंगे कि भिन्न होती क्या है। भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है किसी भी चीज का भाग। कितना भाग? जैसे हमारे पास कोई भी एक किसी चीज का टुकड़ा है, भाग है किसी चीज का, हम उसके अलग अलग और टुकड़े कर दें। जैसे कि हमारा पहले ये एक पूरा भाग था, अब हमने इसमें जब एक लाइन लगाई, इसके कितने भाग हो गए? एक और एक दो भाग हो गए। अब हमने इसमें एक और लाइन लगा दी, कितने भाग हो गए इसके? दो तीन चार भाग हो गए। अगर हम इसमें एक और लाइन लगा दें, अब इसके कितने भाग हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः हो गए। अगर हम इसमें एक और लाइन लगा दें, अब इसके कितने भाग हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। यानी कि जैसे जैसे हम इसको काटते जा रहे हैं, ये छोटे छोटे भागों में बढ़ता जा रहा है। अगर हमें इसका ये वाला भाग बताना हो कि ये कितना भाग है इसका, इस पूरे आकृति का, देखो इस पूरे में कितने भाग है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। और ये कितना है? एक। तो ये एक भाग है कितने का? आठ का। तो ये ही होती है हमारी भिन्न, यानी कि जो छोटा भाग है ये इस पूरी का कितनावां भाग है। तो जैसे कि इसका 8वां भाग है, तो 1/8। अगर हमारे पास ये और पूछ ले कि बताओ अब ये पूरे इसका कितना भाग है, ये एक दो तीन चार पूरे 8 भाग है, ये कितने भाग हो गए? एक और दो भाग, ये हो गए 2 भाग। पूरे कितने भाग है? 8 भाग। तो 2/8 ये क्या बन गई हमारी? एक और भिन्न। ये होती है हमारी भिन्न। अब ये भिन्न तो हो गई, अब इसमें ये 2 क्या है और 8 क्या है? ये होता है इसका अंश, जो ऊपर रहता है छोटा वाला भाग, ये होता है इसका हर। जरूरी नहीं है हमेशा छोटा ही होगा, ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि इस आकृति में जो हमने भाग निकाला कि ये इस पूरी आकृति का कितनावां भाग है, तो ये आया इसका अंश, ये आया इसका हर। इनके इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम इसके बाद सीखते हैं भिन्नों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के भिन्न हमारी कितने प्रकार की होती है? अब देखो, सबसे पहले होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्या होती है उचित भिन्न? प्रॉपर फ्रैक्शन उचित। उचित का मतलब क्या है? जो उचित होती है, यानी कि जिसका जो अंश है वो हर से छोटा होता है। हर से छोटा होता है, जो अंश है वो हर से छोटा होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने लिख दिया 2/5, बताया था अभी, ये क्या है? इसका अंश है। ये क्या है? इसका हर है। हमने देखा अंश किससे है? हर से छोटा है। 2 जो है वो 5 से क्या है? छोटा है। तो ये हमारी कौन सी भिन्न होगी? उचित भिन्न। और देखो जैसे कि हमारा है 6/10 है, इसमें भी क्या है? अंश हर से छोटा है। अगर हम लिखे, बता दिया, जैसे 6/10 है, 3/5 है, यानी कि इन सब में क्या है? अंश हर से छोटा है। जो हमारा न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये होती है हमारी उचित भिन्न। अब हमारा दूसरा टाइप इसका उल्टा होता है, जो अनुचित भिन्न। उचित का विलोम शब्द होता है ना अनुचित, वैसे ही इसका टाइप भी इसका विलोम है। हमारा दूसरा टाइप है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? पिछले में हमारा क्या था? अंश हर से छोटा था। इसमें क्या होगा? अंश हर से बड़ा होगा।
अंश हर से बड़ा होता है। जैसे कि हमने क्या लिख दिया, 13/11। ये क्या है, इसका अंश न्यूमिनेटर। ये क्या है, इसका हर डिनोमिनेटर। अंश क्या है, हर से बड़ा है ना। हाँ, तो ये हमारी क्या होगी, अनुचित भिन्न। और एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे कि 15/10, इसमें भी अंश बड़ा है हर से। 25/17 या 7/2, कुछ भी ले लो, जिसका अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, वो होती है हमारी अनुचित भिन्न। अब हम देखते हैं अगला टाइप जो है हमारा मिश्र भिन्न का, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी के मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो यहीं पे दे देना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो मिक्स्ड होती है। कैसे मिक्स्ड होती है, जैसे कि हम लिख देते हैं 2 सही 1/7। ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। कैसे, इसको खोलते कैसे हैं, जैसे हमने इसकी और इसकी करते हैं गुणा और इसको करते हैं जोड़। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की और 7 की गुणा, और उसमें क्या कर देंगे, ऊपर क्या था, 1 था क्या 7 था, 1 था, 1 को जोड़ देंगे, नीचे जो है वही रहेगा। तो 7 दूनी 14 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा हमारा, 15/7। तो देखा हमने मिक्स फ्रैक्शन दी थी, हमारा किस में बदल गया। पिछला टाइप कौन सा किया था हमने, ये क्या है अंश, ये क्या है हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। कौन सा बड़ा है, अंश बड़ा है, तो ये कौन सी भिन्न हुई, अनुचित भिन्न। देखो हमने इसमें टाइप भी किया कि हमारा कौन सा टाइप है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, कौन सी होती है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। एक आधा और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे 3 सही 2/4, 1 सही 3/5, 4 सही 2/3, 8 सही 5/4। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम खोलते कैसे हैं, मैंने बताया नीचे वाले की इसके साथ गुणा और ये उसमें जोड़ना होता है। जब हम उसको ऐसे खोलेंगे तो हमारी कौन सी भिन्न आएगी, अनुचित भिन्न आएगी। हमेशा ही हमारी मिक्स फ्रैक्शन से अनुचित भिन्न आएगी, और अगर अनुचित भिन्न को हम तोड़ते हैं तो वो किस में आएगी, मिक्स फ्रैक्शन में आएगी। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमने ले लिया 17/3 ले लिया हमने, ठीक है। अब ये कैसे बदलती है देखते हैं। अभी 17/3 का मतलब क्या, 17 को भाग करना है 3 से, कितने बजाएगा ये 5 पे, 15, कितना शेष बचा 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 को दूसरी तरह से भाग दिया, हमारा भागफल कितना आया 5। तो जो 5 होता है वो यहाँ लिखा जाता है, जिससे भाग किया वो यही लिखा जाएगा। 3 पंजे 15 और 2 17, 2 शेषफल। तो ऐसे हम बदलते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में। जो ऊपर लिखा जाता है जिसको हम जोड़ते हैं वो इसका शेषफल होता है, और जो यहाँ लिखा जाता है जिससे गुणा करते हैं वो क्या होता है, भागफल। और ये क्या होता है, भाजक। और जो निकल के आता है वो क्या होता है, भाज्य। ठीक है, तो हमने देखा ये थी हमारी अनुचित भिन्न, थी ना, अंश बड़ा है हर से। अनुचित भिन्न को हमने किस में बदल दिया, मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में बदल दिया। अगर इसको हम तोड़े, दोबारा खोलें, जैसे कि एक और ले लेते हैं 2 सही 4/5। इसको कैसे खोलेंगे, इसकी इससे गुणा करनी है और ये जोड़ना है। तो 5 की 10 से गुणा करी, 2 से गुणा करी, 10 आ गया। जोड़ना है इसमें 4, बटा में 5 ही रहेगा। तो 10 और 4 कितना हो गया, 14/5 हो गया हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मिक्स फ्रैक्शन मिश्र भिन्न से किसमें बदल सकते हैं, अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न से मिक्स फ्रैक्शन बदल सकते हैं। बस ये याद रखना, जो ऊपर आता है वो शेषफल होता है, जो यहाँ आता है ये भागफल होता है। ठीक है, इसके बाद हम 4th टाइप करते हैं इसका। अगला प्रकार क्या है भिन्न का, वितत भिन्न जिसको बोलते हैं। वितत भिन्न मतलब कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यू फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन मतलब क्या, वितत भिन्न मतलब क्या, जैसे हमारी मिश्र भिन्न थी, जैसे थी 1 सही 2/3 है, ये ही आगे और कंटिन्यू हो जाए, इसमें ही आगे आ जाए हमारा
3 से ही 1/4 एक, इसके आगे फिर, यानी कि जो ऐसे कंटिन्यू होती जा रही है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्र वितत भिन्न। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, देखो तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ से सोल्व करना शुरू करते हैं। इस हमने ले ली ये वाली मिक्स फ्रैक्शन, इसको सोल्व करेंगे कैसे, इसकी और इसकी गुणा, तो 4 दूनी 8, ये जोड़ना होता है, तो कितना आया ये हमारा बन के 9/2 बन के आया ये हमारा। तो देखो क्या था कि 1 से ही 2/3 बटा 1 बटा आया 9/2। अब देखो ये 1/9/2 है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये रकम क्या हो जाएगी हमारी, पलट जाएगी यहाँ पे, तो 2 ऊपर चल गया, 9 नीचे आ गया। अब ये वाले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करो, इसकी और इसकी गुणा, ये उसमें जोड़ दो, तो क्या बना 1 से ही 2/9, 27 गुणा करी तो 27 में 2 जोड़ेंगे 29/9। अब फिर से ये 1 से ही 2/29 तो यही रहेगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बना ये 1 से ही 9 दूनी 18/29। देखो हमने कहाँ से शुरू करी थी, हमारे यहाँ पे आके ये मिक्स फ्रैक्शन बनी है। इसको हम फिर से सोल्व करेंगे तो 29 की 1 से गुणा 29, इसमें जोड़ दो 18 बटा में 29 ही रहेगा, तो 9 और 8 17, 2 और 1 3 और 1 4/29। तो ये आई हमारी अनुचित भिन्न। इससे भी निकल के अंत में क्या आएगी, अनुचित भिन्न ही आएगी। ये थोड़ा सा बड़ा था, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2/5/8 हमने ले लिया, ठीक है। और एक हमारा होता है, देखो इसके भी 2 अलग अलग प्रकार होते हैं। एक हमारा ऐसे होता है कि 2/5/8, एक ऐसे होता है कि 2/5/8। देखो इनको कैसे करना है, इसमें क्या है, हमारा 2 ऊपर एक फ्रैक्शन है, उसके नीचे एक और फ्रैक्शन है ये, इसमें हमारी ऊपर वाली फ्रैक्शन ये है, इसके नीचे ये है, यानी कि इसको 8/1 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे 2 अकेले तो इसको 2/1 कर सकते हैं। तो ये हमारी ऊपर एक फ्रैक्शन हुई जिसको हमने इस फ्रैक्शन से भाग किया है नीचे। तो ये कैसे सोल्व होंगे, इसमें जो 2/1 है वो यही रहेगा। अब ये बटा में ये, इसके नीचे ये है, तो ये रकम पलट के आएगी इसके गुणा में, यानी कि 8/5। अगर इसमें देखें, इसमें ऊपर वाली फ्रैक्शन हमारी 2/5 है, फिर हमारी जो फ्रैक्शन का है वो यहाँ पे लगा हुआ है हमारा डंडा यहाँ पे, तो इस फ्रैक्शन को उल्टा करके लिखेंगे तो कैसे आएगा ये 1/8। ये कितनी आएगी 16/5, ये कितनी आएगी 2 पे काट दो तो 1/20। देखा दोनों हमारी अलग अलग आई। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फ्रैक्शन का ये जो डिवाइडर डंडा आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा है, ये एक ही नंबर के बाद आ रहा है या इस फ्रैक्शन के बाद आ रहा है। अगर इस फ्रैक्शन के बाद आ रहा है तो ये यहाँ पे जाके उल्टा होगा, अगर इस नंबर के बाद आ रहा है तो ये वाला जाके उल्टा होगा, ठीक है। ये है हमारा वितत भिन्न। अब इसके बाद हमारा टाइप तो हो गया है, हमारा है कि भिन्न का सरलतम रूप। सरलतम मतलब क्या होता है, भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप, देखो यहीं पे लिखा होगा सरलतम रूप, यानी कि जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है भिन्न की। कौन सी फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी भिन्न की, किसी भी फ्रैक्शन की, वो कैसे होती है, मतलब कैसे निकालेंगे। जैसे हमें फ्रैक्शन में दे रखा हो 5/10, या हमें दे रखा हो 4/2, या हमें दे रखा हो 24/8, ऐसे कोई भी फ्रैक्शन दे रखी है, तो हम उसको सरलतम रूप में कैसे देखेंगे कि वो है या नहीं। हम देखेंगे कि क्या हम इन दोनों को एक दूसरे पे काट सकते हैं, मतलब कि क्या हम इन दोनों को किसी से भाग कर सकते हैं, कि क्या इनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर है जिससे ये दोनों भाग हो रहे हो। देखो एक से तो सभी होते हैं, एक का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक से भाग करो गुणा करो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम कोई और एक से बड़ा देखेंगे, जैसे कि 2 देखो, 2 से ये दोनों भाग हो रहे हैं क्या, नहीं ये नहीं हो रहा। 3 से भी नहीं हो रहे, 4 से भी नहीं हो रहे, 5 से हो रहे हैं क्या, हाँ 5 से ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। यानी कि इसको हम, जो हमारी ये वाली फ्रैक्शन है इसको हम 5 से भाग करेंगे ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे 5 से भाग किया तो 1 बना, यहाँ पे 5 से भाग किया तो 2 बना। तो देखो हमने इस फ्रैक्शन को इस रूप में लिख दिया, तो ये इस फ्रैक्शन का क्या है, सरलतम रूप।
ये इसका सरलतम रूप बना हमारा। ठीक है, तो यानी कि उसको हम कितना और तोड़ सकते हैं वो होता है उसका सरलतम रूप फ्रैक्शन का। जैसे अब इसको देखो, 4/2 है, एक से नहीं देखना हमने, 2 से दोनों भाग हो रहे हैं क्या? 2 से ये तो हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो अब इनको 2 से भाग कर दो। 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आया। हमने देखा हमारा ये सिंपलेस्ट रूप आ गया इसका। अब इसको देखो, 24 और 8 है, 2 से भाग हो रहे हैं क्या दोनों? हाँ, 2 से भाग हो रहे हैं दोनों, तो 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करा तो ये आया हमारा 12, ये आया हमारा 4। देखो हमें ये भी देखना कि उसके बाद वो एक दूसरे पे भाग ना हो रहे हो। जैसे यहाँ पे 1 2 बचा तो ये दोनों भाग नहीं हो रहे, किसी और पे नहीं हो रहे। ये देखा हमने एक बार तोड़ने पर, ये तो अब भी भाग हो रहे हैं, किससे? 2 से अब भी भाग हो रहे हैं ये, तो अब फिर कर दो इनको। हमें तो जब तक उसका सरलतम रूप नहीं मिल सकता, कि जब हम उसको किसी और से भाग नहीं कर सकते, तब तक हमें उसे तोड़ते जाना है। तो अब इसको तोड़ेंगे तो कितना, 12 को 2 से भाग किया तो 6, 4 को 2 से भाग किया तो 2। हमने देखा है तो अब भी टूट रहा है, उसको तोड़ो। 2 पे फिर से भाग जा रहा है, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 1, तो ये आ गया हमारा इसका सरलतम रूप। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। जैसे हमने देखा 36/8। ठीक है, अब देखो हमने देखा ये 1 2 पे दोनों भाग हो रहे हैं, तो 2 को भाग कर दो दोनों से। 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18 आया हमारा, 8 को 2 से भाग करा तो हमारा 4 आया। हमने देखा कि अब भी भाग हो रहे हैं, अब भी भाग हो रहे हैं भाई, किस पे हो रहे हैं? 2 पे हो रहे हैं, 2 से कर दो तो कितना आया? 18 को 2 से भाग किया तो हमारा 9 आया, 4 को 2 से भाग किया तो हमारा 2 आया। अब हमने देखा क्या 2 पे दोनों भाग हो रहे थे? नहीं भाई, ये नहीं हो रहा, और ये किसी और पे तो भाग अब जाएगा ही नहीं, ये तो हमारा 2 पे जाएगा, ना 3 पे 4 पे, और किसी से भाग नहीं जाएगा, और ये हमारा 2 से जा नहीं रहा, तो हमारा ये इसका सरलतम रूप बन गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमारा 1 ही आएगा या 2 ही आएगा, हमारा कुछ भी बच सकता है यहाँ पे। क्या पता हमारा लास्ट में आके यहाँ पे 15/11 बच रहा होता, दोनों हमारे प्राइम नंबर या ऑड नंबर बच रहे होते, यानी कि हमारा कोई भी नंबर हो सकता है ये। बस हमें ये देखना है कि जब हमने उसका सरलतम रूप निकाल दिया तो वो किसी और पे भाग नहीं हो रहा है, तो हमारा वो सरलतम रूप माना जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, हमने देख लिया मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना भी हमने देख लिया। अब हम करते हैं भिन्न की तुलना, भिन्नों की तुलना।